छठा नंबर प्रश्न पढ़ लिया सबने। कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है, अधिक है, अधिक लंबा है, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो खेत की भुजाएं क्या करना है। यहाँ एक बात देख लो, ये जो विकर्ण है और बड़ी भुजा है, ये किस पर डिपेंड है, बोलो। आयत के किस पर, बड़ी भुजा और विकर्ण किससे रिलेटेड है, छोटी भुजा से, ठीक है ना। मान लो ये एक आयत है और ये है क्या, विकर्ण है, इसको विकर्ण बोलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि विकर्ण, ये विकर्ण जो है छोटी भुजा से संबंध रखता है और बड़ी भुजा भी छोटी भुजा से संबंध रखती है। तो चलो लिखो, मान लिया कि आयताकार खेत की छोटी भुजा कितनी है, x है, मतलब x मीटर है। अब तो इसको हम छोटी भुजा मान लेते हैं, तो ये x मीटर मान लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ी भुजा और विकर्ण को देखते हैं प्रश्न से। विकर्ण, विकर्ण कितना कह रहा है, छोटी भुजा से कितना अधिक है, तो छोटी भुजा कितनी है, x, और विकर्ण कितना है, 60 अधिक है, तो इसमें हमने जोड़ दिया इतना मीटर। ये समझ में आ रहा है ना सबको। अब बड़ी भुजा, बड़ी भुजा ये कितना अधिक है, तो x जोड़ कितना हो जाएगा, 30 मीटर। यहाँ इसको अगर हम बड़ी भुजा मान लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये भी होगा x मीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, और ये हो जाएगा x जोड़ 30, और ये है विकर्ण, ठीक है ना। ये कितना है, x जोड़ 60 मीटर। ये अब बताओ, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, या वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है ABC, देखो बन रहा है कि नहीं। ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम लोग कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं, जिसमें लंब कर्ण और विकर्ण हो, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। देखो ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हुआ, AC स्क्वायर। यहाँ सबका मान बैठा देंगे। AB कितना दिया हुआ है, x, तो x स्क्वायर। BC कितना दिया है, x प्लस 30 स्क्वायर बराबर AC कितना है, x प्लस 60, तो होल स्क्वायर इसका होगा। सबको बैठा दिया गया। अब देखो यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, a प्लस b के होल स्क्वायर पर x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 60x, 30 दूनी 60 होगा ना, और प्लस कितना हो जाएगा 900, 90 नहीं 900, ठीक है। इसका ये भी a प्लस b के होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 120x और प्लस 3600। ये सबको एक साइड लाओ, तो ये x स्क्वायर, चलो अभी रहने दो क्योंकि कटेगा, ये वो कटा, प्लस x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस x स्क्वायर माइनस क्या होगा 120x माइनस 3600 बराबर क्या
ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना यहाँ, और ये क्या है, कट जाएगा। अब देखो ये एक्स है और ये 120, इसका कैलकुलेशन होगा यहाँ पर। चलो यहाँ पर तो ए वो बचा यहाँ एक्स स्क्वायर, इसको लिख लो। इसके बाद एक्स लिखना है तो कितना होगा, -60 एक्स। अब इन दोनों का जोड़ या घटाओ, प्लस 2700, तो कितना हो जाएगा, -2700 बराबर 0। देख लो फिर से, ठीक है ना। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया यहाँ। अब इसको हमें हल करना है, तो चलो पहले इतना लिखो। चलो यहाँ द्विघाती सूत्र से हल करते हैं। तो a बराबर कितना इसमें होगा, अब b बराबर -60, ठीक है, और c बराबर -27। यहाँ x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac बटा 2। यहाँ होगा -60, यही ना होगा, प्लस माइनस b स्क्वायर, तो -60 स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना -2700, ठीक है, बटा 2 गुना 1। अब यहाँ कितना हो जाएगा, बोलो, 60 हो जाएगा, प्लस माइनस 3600 प्लस कितना हो रहा है, 10,800, ठीक, बटा 60 प्लस माइनस कितना, 14,400, बोलो, 14,400, सबके बटा 2, ठीक। यहाँ हो जाएगा 60 प्लस माइनस 120 हो जाएगा, तो 120 बटा 2। अब ये x का मान है, तो x का मान x बराबर 60 प्लस 120 बटा कितना, 2, और एक होगा 60 माइनस 120 बटा 2। x बराबर ये कितना हो जाएगा, 180 बटा 2, और ये कितना हो जाएगा, -60 बटा 2, यही ना होगा। यहाँ पर x बराबर ये कटेगा 90 और ये कटेगा -30। तो यहाँ लंबाई की बात है, तो कभी भी लंबाई माइनस में नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो -30 है ये अमान्य घोषित कर देंगे इसको, क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। x को क्या माने हैं शुरू में, देखो तो छोटी भुजा बराबर x बराबर कितना, 90 मीटर आ गया। अब कह रहा है कि भुजाएं, तो आयताकार खेत में 2 भुजा होती है, एक बड़ी भुजा और एक छोटी भुजा। तो भुजाएं, तो बड़ी भुजा निकाल लेंगे। बड़ी भुजा x में कितना जोड़ेंगे, x प्लस 30, तो 90 प्लस 30, तो कितना हो गया, 120 मीटर। तो यही दोनों उत्तर हो गया। छोटी भुजा है 90 और बड़ी भुजा कितना, 120।